तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट में हमें 10 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और इस सेट की हेल्प से एक दूसरा सेट बनाया है, सेट का नाम है बी। बी के अंदर एम और एन से पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हुए और उनकी हेल्प से हमने फ्रैक्शंस बनाए हैं बी में, ठीक है, ए में है। और प्रॉपर्टी क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जीसीडी एम और एन का 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कोप्राइम्स है। कोप्राइम मतलब जीसीडी को हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं, एचसीएफ ऑफ एम एन इज 1। तो इस ए से हमने एक बी बनाया है जिसके अंदर फ्रैक्शंस बनाए हैं, कैसे फ्रैक्शंस, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस है, बस, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, या फिर इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्लियर। तो अब एक बात तो यहाँ पर कंफर्म्ड है कि m लेस देन n है, इसका मतलब क्या है, m इज नॉट इक्वल्स टू n, इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज नॉट इन b, एक इसके अंदर नहीं रहेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी देखनी है, क्या प्रॉपर ये फ्रैक्शन कब बनेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तब बनेगा अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है, नंबर इससे छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के अंदर ये जो नंबर है, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन n, क्लियर। और इसके साथ n के साथ इस न्यूमरेटर का जीसीडी या फिर एचसीएफ, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर सिलेक्ट करने हैं n के कोरस्पॉन्डिंग। हम ये क्या करेंगे, n को फिक्स करेंगे और न्यूमरेटर को काउंट करेंगे, कितने न्यूमरेटर क्रिएट हो सकते हैं, और फिर जितने भी क्रिएट होंगे उन नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो कैसे करेंगे बताता हूँ। देखो, एक बात तो फिक्स है, n 1 नहीं हो सकता b के लिए, क्यों, अगर n 1 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे m जो होगा वो लेस देन 1 होगा, बट यहाँ पर कोई भी 1 से छोटा नंबर नहीं है, सो 1 की पॉसिबिलिटी, सो n यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, लेकिन m हो सकता है, बट m1 हो सकता है, n1 नहीं हो सकता, क्लियर। तो अब यहाँ पर कैसे चूज करेंगे, सपोज करो हमने यहाँ पर n को 2 चूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, केवल यहाँ पर एक, यहाँ पर एक आ सकता है, यहाँ पर 2 नहीं आ सकता। अगर हमने यहाँ पर 3 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसके कोप्राइम नंबर्स कितने हैं, जो 3 से छोटे हैं, कौन से नंबर, या तो 1 आ सकता है यहाँ पर, या फिर 2 आ सकता है। तो फ्रैक्शंस क्या बन सकते हैं, 1 बन सकता है, या फिर 2/3 बन सकता है, क्लियर। तो अगर हमसे ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, जो 3 के कोप्राइम है, क्लियर। तो अब क्या करना है हमें हमें क्या करना है, हमें वो नंबर्स काउंट करने हैं जो डिनोमिनेटर के कोप्राइम है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 to 10, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी नंबर से नंबर ऑफ कोप्राइम्स काउंट करने हैं, तो कैसे काउंट करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं ऑयलर फाई फंक्शन n। इसका क्या होता है, ये होते हैं वो नंबर्स, वो पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स, जो एंड जीसीडी ऑफ इज 1, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो वो प्राइम्स के प्रोडक्ट के में लिखा जा सकता है, इस तरीके से। अगर कोई नंबर है तो ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, p1 k1 phi2 p2 k2, क्लियर। एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमें हेल्प लेनी है, एक फॉर्मूला होता है, अगर ये p प्राइम है, ये फॉर्मूला होगा p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है फाई ऑफ p, अगर p प्राइम है p माइनस 1, ठीक है। अब हम इन फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमने बताया था कि n
1 नहीं हो सकता, तो n मिनिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन 2 कितने होंगे यहाँ पर, 5 2। क्लियर। फिर आता है 3, नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन 3 कितने होंगे, 5 3। इसी तरह से हम 10 तक जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जनरल आंसर क्या होगा, ये होगा ये 5 10। अब हम इन फॉर्मूले, ये वाले जो फॉर्मूलेस बताए हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम 1 बाय 1 काउंट करेंगे इससे। ठीक है, सबसे पहले 5 2 को काउंट करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, तो अभी क्या बताया था फॉर्मूला, p-1। तो 5 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 इज 1। 5 3, 3 भी प्राइम है, तो 3 - 1 2। 5 4 क्या आएगा, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया था, p की पावर k है अगर, तो p की पावर k माइनस p की पावर k - 1। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 - 1। 4 - 2 इज 2। तो 5 और क्या आ गया, 2 आ गया। 5 5, ये क्या आ जाएगा, 5 प्राइम है, तो 5 - 1 इज 4। 5 6, 5 6 कैसे लिख सकते हैं हम, 5 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो ये आ जाएगा 2 - 1 × 3 - 1, इट विल बी 1 × 2, it will be 2. Clear? So 5 7, 7 is also prime, so 7 - 1 will be 6. 5 8, it can be written as 2 cube, so 2 की power 3 minus 8 minus 4 will be 4. 5 9, it can be written as 3 square, so 3 square minus 3, it will be 9 minus 3 will be 6. So 5 10 will be 5 - 1, 2 - 1, 4 will be 4. Clear? So आंसर क्या जाएगा इसका, सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 4। इसका जो आंसर आएगा, अगर आप ऐड करेंगे 5 9 11 17 21 27 4 31। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा, 31।